आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना काम बाकायदगी से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारा जो मैथ का चैप्टर नंबर 3 था, नंबर्स एंड काउंटिंग अप टू 100, ये वाला है जो हमने ये हाफ चैप्टर किया था। एक चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में इसलिए नहीं करवाया कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था उसने। हमने हाफ चैप्टर किया था, हाफ चैप्टर आज हम करेंगे। पेज नंबर जो 80 है यहाँ तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। काउंट, से एंड ट्रेस। आपने गिनना है, पढ़ना है और इसको ट्रेस करना है। ठीक है, ये बीड्स हैं जो हम काउंट करेंगे तो 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आप साथ साथ स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि आप ये एक जो ब्रेसलेट है 10 बीड्स हैं इसमें, तो ये 10 लिखा हुआ है, साथ 1 लिखा हुआ है, यानी 110। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है बीड्स यहाँ पे 10 10 के 2 हैं। इट मीन्स 2 10s, 1 10 और 2 10s 20। 3 10s मेक्स, यहाँ पे 3 10s लिखा हुआ है और 3 बीड्स हैं जिसके एक बीड्स के अंदर वो जो है एक ब्रेसलेट के अंदर 10 बीड्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये 4 ब्रेसलेट्स हैं और एक ब्रेसलेट के अंदर 10 बीड्स हैं। इट मीन्स 4 10s, 5 10s, 6 10s, 7 10s, 8 10s, 9 10s और 10 10s। 10 10s मेक्स 100। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है फन एंड लर्न। काउंट ऑन इन टेंस एंड फाइंड आउट द मिसिंग वन। यहाँ पे हमने काउंट करना है और देखना है मिसिंग क्या है। ठीक है, 10 20 30 40। अब यहाँ पे ढूंढना है 50। 50 नहीं है, इट मीन्स क्या मिसिंग है? 50। 60 70 80 90 100। ये हमारा फन एंड लर्न हो गया। अब उसके साथ साथ है क्विक चेक। क्विक चेक में है काउंटिंग लिखी गई है और साथ में ब्लैंक्स जगह छोड़ी गई है, आपने वहाँ पे खुद से फिलिंग करनी है। 56 57 58 59 60 61 62। जहाँ तक ब्लैंक्स एंड लाइंस लगी हुई हैं आप वहाँ तक लिख सकते हैं। 84 86, इट मीन्स कि यहाँ से एक नंबर को स्किप कर दिया गया है। 84 86 87 स्किप करेंगे 88 लिखेंगे। 89 स्किप करेंगे तो 90 लिखेंगे। 91 स्किप करेंगे तो 92 लिखेंगे। 93 स्किप करेंगे तो 94 लिखेंगे। 95 स्किप करेंगे तो 96 लिखेंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ 66 है और यहाँ पे 69 लिखा है हमने। इट मीन्स यहाँ पर हमने कितने स्किप करने हैं? 3 नंबर्स। 66 67 68, यहाँ पे 2 नंबर्स को हमने स्किप करना है। 66 67 68 69 70 71, 2 नंबर्स को स्किप कर दिया। 72 73 और 74, 2 नंबर्स को स्किप करेंगे तो 75 आएगा। अब 75 से आगे 76 और 77, 2 नंबर स्किप हो गए, 78 आ गया। 78 के आगे 79, 80 स्किप करेंगे तो 81 आ गया। 81 से आगे 82 और 83 को स्किप करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखना है 48, और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये बैकवर्ड जा रही है काउंटिंग पीछे की तरफ। ये 48 है, इधर 44 है, इट मीन्स बैक जा रही है। 48 47 46 45 44 43 42 60 से यहाँ पे ब्लैंक्स दे के नेक्स्ट छोड़ा गया, लिखा गया है 30। हमें पता चल गया कि बैकवर्ड काउंटिंग आ रही है। 60 50 40 30 20 10 0 100 95 90 85 80 75 70
ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा पेज नंबर 82, जो काउंटिंग मैंने आपको स्किप करके भी नंबर समझा दी है और जो है बैकवर्ड काउंटिंग भी बता दी है। नेक्स्ट हमारा काम है लुक एट द नंबर्स। ये दो नंबर्स हैं जो उन्होंने बहुत बड़े करके लिखे हुए हैं, 9 और 11। अब देखते हैं कि ये क्यों लिखे गए हैं और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी हमें दी गई है। बॉक्स इंफॉर्मेशन, रिमेंबर, याद रखें, a 2-digit number is always greater than a 1-digit number। स्टूडेंट, जो 2 डिजिट का नंबर है वो हमेशा बड़ा होता है किससे? 1 डिजिट नंबर से, यानी 1 से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9 है और ये 11 है। ये 1 डिजिट नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है। यहाँ पे आप देख के खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा बिगर है। ऑब्वियसली 11 जो है हमारा बिगर है और 9 जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे है। डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया? 9 इज अ 1 डिजिट नंबर। 9 जो है 1 डिजिट नंबर है। 11 इज अ 2 डिजिट नंबर। 11 जो है वो 2 डिजिट नंबर है। इफ वी कंपेयर बोथ ऑफ देम, अगर इन दोनों का मुकाबला करते हैं, देन वी कैन से, फिर हम कह सकते हैं 9 इज स्मॉलर देन 11। 9 छोटा है 11 से। इट इज सो बिकॉज 9 हैज़ 1 प्लेस, क्योंकि 9 की कौन सी प्लेस है? 1 प्लेस। वेयर एज 11 हैड 2 प्लेसेस। 11 के पास कितनी जगह हैं? 2 जगह हैं। आप एक दफ़ा फिर से देखें, 9 के पास एक जगह है, इट मीन इट इज़ स्मॉलर। 11 के पास 2 प्लेसेस हैं, इट मीन्स इट इज़ बिगर। ये नेक्स्ट भी मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी मजीद। लेट्स कंपेयर 41 एंड 36। यहाँ पे आप देख सकते हैं 41 ऑन अबाकस। यहाँ पे बनाया गया है एक अबाकस। यहाँ पे लिखा हुआ है टी। टी मीन्स, टी स्टैंड्स फॉर टेंस, ओ स्टैंड्स फॉर वंस। इट मीन्स 1 टेंस। अब टेंस की वैल्यू 4 है और जो वंस की वैल्यू है वो 1 है। आप देख सकते हैं टेंस की वैल्यू में लिखे गए हैं, जो सर्कल हैं वो बनाए गए हैं 1 2 3 4। 4 है और वंस की वैल्यू में 1 बनाया गया है। 41 बन गया है। यहाँ टेंस की वैल्यू में 3 बनाए गए हैं सर्कल्स और यहाँ वंस की वैल्यू में 6 बनाए गए हैं। 41 और 36। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन से जो है हमारा नंबर वो बड़ा है। 41 टेंस की वैल्यू में 4 है और यहाँ पे टेंस की वैल्यू में 3 है। इट मीन्स 41 इज बिगर देन 36। 36 इज स्मॉलर देन 41। दोनों तरीक़ों से हम पढ़ सकते हैं। वी कैन से 41 इज ग्रेटर देन 36। हम कह सकते हैं 41 क्या है? ग्रेटर है देन 36, बड़ा नंबर है 36 से। इसी तरह इट इज़ सो बिकॉज 41 हैज़ 4 टेंस। 41 के पास कितने टेंस हैं? 4 टेंस हैं। वेयर एज, जैसा कि 36 हैज़ 3 टेंस। 36 के पास 3 टेंस हैं। इट मीन्स 41 इज ग्रेटर देन 36। यहाँ पे एक दफ़ा फिर देखेंगे। नाउ लेट्स कंपेयर 60 एंड 62। आए 60 और 62 को कंपेयर करते हैं। ये टेंस की वैल्यू है और ये वंस की वैल्यू है। ठीक है, टेंस की वैल्यू में 6 लिखा है और वंस की वैल्यू में 0। इधर टेंस की वैल्यू में 6 है और वंस की वैल्यू में 2। अब यहाँ हम देखेंगे कि टेंस की वैल्यू तो सेम है, वंस की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। इट मीन 62 इज ग्रेटर देन 60। 60 इज स्मॉलर देन 62। वी कैन say 62 is greater than 60 because 62 has 2 ones। 62 के पास कितने ones हैं? 2 ones। और 60 के पास कोई ones नहीं है। whereas 60 has no ones। 60 के पास कोई ones नहीं है। बॉक्स इंफॉर्मेशन, रिमेंबर while comparing 2 digit, जब हम दो नंबरों को कंपेयर करते हैं, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करते हैं, इफ़ टेंस आर सेम। यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि हमने क्या देखे हैं? टेंस। यहाँ पे टेंस जो हैं वो सेम हैं।
If tens are same, then the numbers with more one is greater than the number with less ones. जब हमने यहाँ देखा कि हमारे जो हैं टेंस वो तो सेम है, लेकिन वंस जो हैं इसमें 62 में बड़ा है, इसके पास कोई वंस नहीं है, इसके पास 2 वंस हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहेंगे, 62 इज ग्रेटर देन 60, ठीक है। आगे है क्विक चेक। कलर द ग्रेटर नंबर रेड, जो बड़ा नंबर है उसको हम रेड कलर करेंगे, और जो स्मॉलर नंबर है एंड स्मॉलर नंबर ग्रीन, और जो स्मॉलर नंबर है उसको ग्रीन कलर करेंगे। यहाँ पे 80 और 50 है, यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है कि इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है और जो स्मॉलर नंबर है वो कौन सा है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 8 जो है उसके पास 8 टेंस हैं, और जो 5 है इसके पास 5 टेंस हैं। इट मीन्स 80 इज ग्रेटर देन 50, 50 इज स्मॉलर देन 80। इसको हम रेड कलर करेंगे और इसको ग्रीन कलर करेंगे। इसके साथ 49 और 44, यहाँ पे अब हम देख सकते हैं जो 44 9 है और 44 है, इनके जो टेंस हैं वो सेम है, 4 है यहाँ पे भी और यहाँ भी 4 है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें बड़ा नंबर कौन सा है। वंस को देखेंगे, वंस में 9 जो है वो बड़ा है, 4 छोटा है। इट मीन्स 49 इज ग्रेटर देन 44, 44 इज स्मॉलर देन 49। नेक्स्ट 7 और 10। 7 एज यू नो 7 is 1 digit number and 10 is 2 digit number. It means 10 is greater than 7, 7 is smaller number than 10. आप देख सकते हैं ग्रेटर नंबर को रेड कलर कर दिया है और स्मॉलर नंबर को ग्रीन। इसी तरह इसमें भी रेड ग्रीन ग्रीन रेड, ठीक है। आगे है स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एंड चेक। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, अब स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है हमें कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है कोई भी छोटा नंबर से लेके हम बड़े नंबर की तरफ चलें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हम असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग को लेकर चल रहे हैं। और इसी के बरक्स अगर उलट ऑपोजिट देखा जाए तो दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो हमारा होता है बड़े से छोटे की तरफ, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े की तरफ। अब सबसे पहले यहाँ लिखा गया है 14 34 4 24 44। अब सबसे छोटा नंबर इनमें से हमने देखना है कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 4, 4 हमने बॉक्स में लिख लिया। 4 के बाद कौन सा है 14, 14 को लिखेंगे। 14 के बाद है 24, 24 लिखेंगे। उसके बाद 34, 34 लिखेंगे। फिर 44, 44 लिखेंगे। इसी तरह नंबर बी पे है 50 80 70 90 60, इसको हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 50 60 70 80 90, ये हमारा चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी तरह सी पे है 22 82 35 50 93, इसको हम अरेंज करेंगे। सबसे पहले है 22, फिर 35, फिर 50, फिर 82, फिर 93, इनको हमने अरेंज कर लिया और इस बॉक्स में फिल कर दिया है। ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, अब आगे अपना पेज देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेज, क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑपोजिट है उसके। जैसे वहाँ छोटे से बड़े की तरफ था, इधर हमने बड़े से छोटे की तरफ यानी उल्टी काउंटिंग जिसे हम कहते हैं उसकी तरफ आना है। अब हमने पहला है हमारा 12 25 3 22 18। अब इसमें हमने देखना है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। उसमें हमने तलाश किया था सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ हम देखेंगे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ पर है 25 सबसे बड़ा, तो हम लिखेंगे 25। उससे छोटा 22, 22 लिख देंगे।
फिर 18, फिर 12, फिर 3। इसी तरह 13, 3, 33, 23, 43। यहाँ अब इसको अरेंज करेंगे। सबसे बड़ा हमारा जो नंबर है वो है 43, 43, 33, 23, 13 और 3। इसी तरीके से 86, 82, 88, 84, 90। अब यहाँ हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, 90, 90, 88, 86, 84, 82। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ड्रॉ द बीड्स टू शो द गिवन नंबर्स ऑन एबाकस। अब यहाँ पे हमने बीड्स को ड्रॉ करना है कि एबाकस में पहले उन्होंने हमें बताया गया 41, 4 हमारा टेंस का है और जो 1 है हमारा वंस का है। इसको पहले वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर आपने यहाँ पे बीड्स ड्रा करने हैं। ये 4 है, यहाँ 4 बीड्स, ये 1 है तो यहाँ 1 बीड। इसी तरह नंबर हमारे पास 90 है, टेंस की वैल्यू में 9 आएगा और वंस की वैल्यू में 0 आ जाएगा। 9 बीड्स ड्रा करेंगे इधर, और इधर कोई बीड्स नहीं है तो इधर कुछ भी ड्रा नहीं करेंगे। 56, 5 टेंस का है और 6 वंस का है। इसी तरह बीड्स ड्रा करेंगे, इधर 5 और इधर 6। मैंने इधर पेंसिल से किए हैं, शायद आपको नज़र आ रहे हो, लेकिन फिर भी आप खुद से इनको ड्रा करें। राइट द नंबर बाय काउंटिंग बीड्स ऑन द एबाकस, इनसर्कल द लार्जेस्ट नंबर। हमने इनको गिनते हुए बीड्स को नंबर खुद से राइट करना है और फिर सर्कल करना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ हम काउंट करेंगे। यहाँ टेंस के पास सिर्फ एक बीड्स है, इट मीन्स यहाँ 1 लिखेंगे हम, और ये इन बीड्स को काउंट करते हुए हमारे पास वंस की वैल्यू में 9 आया है तो इधर 9 लिखेंगे। इट मीन्स द नंबर इज 19। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि टेंस की वैल्यू में कोई नंबर नहीं है, ओनली 0, इधर 0 राइट करेंगे। लेकिन वंस की वैल्यू में हमारे पास नंबर्स हैं 9, 9 राइट करेंगे। इट मीन्स द नंबर इज ओनली 9। इधर टेंस की वैल्यू में ओनली 2 बीड्स हैं तो 2 ड्रा करेंगे, और इसके साथ इधर जो है 9 बीड्स हैं तो हम 9 ड्रा करेंगे वंस की वैल्यू में। अब ये 19 है, ये 9 है और ये 29 है। अब यहाँ लार्जेस्ट जो है लार्जेस्ट नंबर, उसको हमने क्या करना है, सर्कल। दिस वन इज लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, 29। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द नंबर पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट नंबर। इस पैटर्न को अब हमें समझने की ज़रूरत है ताकि हम अगला जो हमारा बॉक्स है लास्ट वाला उसको फिल कर सकें। 4, 8, 12, 16। अब यहाँ हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर्स का डिफरेंस है जिसको हमने कंप्लीट करते हुए आगे जाना है। यहाँ पे 4 नंबर का डिफरेंस है। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20। 4 नंबर्स का डिफरेंस है। आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं या 4 का टेबल पढ़ सकते हैं। अब ये तो असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है लाइन, ये हमें पता चल गया है। और यहाँ है 10, 8, 6, 4, ये जा रही है डिसेंडिंग ऑर्डर में लाइन। 10, 8, 6, 4, 2 नंबर्स का डिफरेंस है जो पीछे की तरफ जा रहा है। इसी तरह 10, 30, 50, 70, यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, लेकिन एक एक नंबर हमारा मिस है यहाँ से। कौन सा, 20, सॉरी यहाँ पे 10 नंबर्स को स्किप किया गया है। 10, 20 स्किप है, 30, 40 स्किप है तो 50, 60 जो है 60 हमारा स्किप है तो 70, 80 को स्किप करेंगे तो 90। अगला है हमारा वेज टू ऐड 2 डिजिट नंबर्स। 1 डिजिट नंबर्स तो आपको ऐड करने मैंने आपको सिखा दिए हैं। 2 डिजिट नंबर भी स्टूडेंट्स मैंने जो बड़ी एक्सप्लेन से की है वीडियो अपनी 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर जो हैं मैंने बड़ी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पे ये वीडियोस को पहले ही अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पे भी आपको मैं समझा दूंगी। लेकिन ये जो सारी वीडियोस हैं ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। ठीक है, We can add 2 digit numbers by counting on। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेंस की वैल्यू, ये वंस की वैल्यू, वंस टेंस। हमेशा याद रखें कि सबसे पहले आता है वंस, फिर आता है टेंस। ठीक है, वंस की वैल्यू में है 5 और उसके नीचे है 4, और टेंस की वैल्यू में है 2 और उसके नीचे है 1।
अब इस नंबर्स को हम इकट्ठा पढ़ेंगे 25 प्लस 14। अब इसको हमने करना है प्लस। अब ये हमारे पास 5 है और आगे कितने नंबर्स काउंट करने हैं हमने 4। आप देख सकते हैं कि उन्होंने 4 नंबर्स को एरो के साथ यहाँ लगाया है कि हमने 5 के आगे काउंट करना है। 5, 6, 7, 8, 9। इट मीन्स when we add 5 and 4 the answer is 9. 2 and 1 is 3। इनको ऐड किया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर तो उन्होंने आपको नंबर लिख के आपको बताया है कि इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे उन्होंने आपको बताया है वी कैन ऐड 2 डिजिट नंबर्स बाय ड्राइंग लाइंस। यहाँ पे लाइंस लगा के भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। 55, 22। 55 है सबसे पहले, तो इसमें वंस का 5 है तो 5 लाइंस है, उसके नीचे 2 है तो 2 लाइंस है। 5 और 2 लाइंस को अगर हम यहाँ देखें काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आंसर इज 7। इसी तरह यहाँ पे 5 और 2 को अगर काउंट करेंगे तो 7 आ जाएगा। चाहे हम फिंगर्स पे काउंट कर लें, चाहे इस तरह से जैसे यहाँ इन्होंने बॉक्स बनाए हैं इस तरह से काउंट करें, चाहे लाइंस ड्रा करके, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कुछ भी, आप उनको काउंट करके नंबर्स लिख सकते हैं। अब आप वही पैटर्न जो आपको मैं ऑलरेडी बता रही हूँ यहाँ वही है कि यहाँ पे उन्होंने फिंगर्स पे काउंट किया है। क्या है 34, 42। यहाँ पे 4 फिंगर्स की हैं, फिर 2 फिंगर्स, 4 and 2 मेक 6, 3 and 4 7। इनको आप फिंगर्स पे काउंट करें तो यही आंसर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आ गया है हमारा पेज नंबर 88 है, जिसपे है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स ऐड बाय काउंटिंग ऑन। यहाँ पे काउंट करते हुए ये प्लस के क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आपने करना है जी, सबसे पहले लिखा है ऐड बाय काउंटिंग ऑन, यानी दिमाग में आपने काउंट कर करके इसके आंसर यहाँ लिखने हैं, ठीक है। वो आपने खुद से काम करना है। उसके बाद है ऐड बाय ड्राइंग लाइंस। यहाँ आप लाइंस लगा के काउंट कर सकते हैं। ऐड बाय काउंटिंग ऑन फिंगर्स, यहाँ आपने फिंगर्स पर काउंट करते हुए कर सकते हैं। कोई भी पैटर्न है, काम मसला ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है राइट वर्टिकली एंड देन ऐड द फॉलोइंग, यानी इधर उन्होंने सीधी आपको रकम ऐसे लिख ली है, आपने खुद से नंबर ऐसे लिखने हैं और बाद में आंसर करना है। ये प्लसिंग आपने खुद से करनी है, ठीक है। उसके आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ये जो है ब्लैंक बॉक्स उन्होंने हमें दिया है +5। वो हमसे पूछ रहे हैं कि 5 में हम क्या प्लस करेंगे कि 9 आए। अब 5 में हम प्लस करके देखते हैं। 5, 6, 7, 8, 9। इट मीन्स अगर हम 4 प्लस करेंगे 5 में तो आंसर आएगा 9। अब इधर 8 दिया है और आंसर दिया है 16। अब 8 में हम क्या प्लस करेंगे कि 16 आए। 8 में हम 8 प्लस करेंगे तो 16 आएगा। ये आपने खुद से अपनी फिंगर्स पे काउंट करना है और फिर राइट करना है, ठीक है। उसके साथ है 10 प्लस बॉक्स इज इक्वल 14। 10 में क्या प्लस करेंगे 14 आए। ऑब्वियसली हम 4 प्लस करेंगे तो 14 आएगा। 16 प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 22। 16 में क्या प्लस करेंगे 22 आए। 16 में हम 6 प्लस करेंगे तो 22 आएगा। इसी तरह से आपने ये वाले 2 क्वेश्चन जो हैं वो खुद से करने हैं, ठीक है। ये भी सारे प्लसिंग के क्वेश्चन हैं। जैसा मैंने आपको पैटर्न बताया है, बस जो नंबर्स हैं वो और हैं, पैटर्न सेम होगा। आपने उसी पैटर्न से, आपको 100 क्वेश्चन में हो पैटर्न वही हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला हमारा पेज है अली हैज़ रीड 34 पेजेस ऑफ हिज स्टोरी बुक। अली ने अपनी स्टोरी बुक के कितने पेजेस पढ़े हैं 54। अली हैज़ रीड 54 पेजेस ऑफ हिज स्टोरी बुक। 32 पेजेस आर स्टिल लेफ्ट। 32 पेजेस जो हैं वो अभी भी रहते हैं जो उसने पढ़ने हैं। हाउ मैनी टोटल नंबर्स ऑफ पेजेस हिज बुक हैज़। उसकी जो बुक है उसके टोटल पेजेस कितने हैं। पहले हमारे पास जो नंबर है 54 है प्लस 32। अब 54 और 32 को हम प्लस करेंगे। आपने प्लस करके देखना है, चाहे लाइंस ड्रा करें चाहे आप अपनी फिंगर्स पे प्लस करें। आंसर है 86। देयर आर 86 पेजेस इन द बुक।
इसी तरह से ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इनको भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। 2 डिजिट नंबर्स की रकमें आपको वो नंबर्स दिए जाएंगे, उनको आपने पहले राइट करना है, फिर अपनी नोटबुक पे इस तरह लिख के उनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, पहले तो हमने एडिशन के क्वेश्चन किए हैं, यानी उसको हम जमा कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि अब क्या करना है। वेज टू सब्सट्रैक्ट, यानी इसमें कटिंग वाले क्वेश्चन है, माइनस वाले क्वेश्चन है, इनको कहा जाता है। वी कैन सब्सट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर बाय काउंटिंग बैक। काउंटिंग बैक करते हुए हम इसको कटिंग कर सकते हैं, वो जो है सब्सट्रैक्ट के क्वेश्चन है वो हम कर सकते हैं। 64 माइनस 12, अब 4 में से हमने कितने कट करने हैं? 2। ये 4 है, अब इसने बैक की तरफ को नंबर लिखे हैं। पहले आप जो याद होगा जब हमने प्लस किए थे तो आगे की तरफ नंबर थे, अब बैकवर्ड है, ठीक है। 4 3 2, 4 में से 2 कट करें तो 2। इसी तरह 6 से 1 कट किया है तो 5। ये तो हो गए नंबर लिख के कटिंग करने वाली बात। नेक्स्ट, उन्होंने जैसे वो एडिशन के क्वेश्चन का बताया था, लाइंस लगा के भी आप कटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ऑलरेडी मेरे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ बड़ी डिटेल में, लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर कोई मसला है वो वीडियोस भी देख सकते हैं। वी कैन सब्सट्रैक्ट 2 डिजिट नंबर बाय काउंटिंग एंड फोल्डिंग फिंगर्स। यहाँ पे आप फिंगर्स को फोल्ड करते हुए भी कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आगे है सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स बाय काउंटिंग बैक। यहाँ पे आपने काउंटिंग बैक करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जैसे 63 माइनस 20। 3 में से अगर 0 कट करेंगे, अब आप कैसे का, कई बच्चे होते हैं जो यहाँ पे 0 लगा देते हैं। यहाँ पे आपने सोचने वाली समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास 3 रुपीज़ हैं, आप उसमें से 0 भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, तो आपके पास कितने हैं? 3 ही आपके पास पड़े हैं। इसी तरह 6 है, 6 में से 2 को कट करेंगे, ये मेरी 6 फिंगर्स हैं, और 6 में से मैं ये 2 को कट करूँगी, कितने बचेंगी? 4 फिंगर्स, ठीक है। इस तरह फिंगर्स को करते हुए आपने कटिंग कर लेनी है। लाइंस लगा के आप कटिंग कर लें। कोई भी आपके पास चीज़ें हैं, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, कुछ भी लेके आप उनको पहले काउंट करें, फिर जो कटिंग वाले हैं उनको साइड पे कर दें और अपना आंसर राइट कर लें। इसी तरह से आपके ये क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 93 के, ये भी आपने इसी तरीके से सारे पैटर्न से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग। जैसे हमें एडिशन के क्वेश्चन दिए गए थे हमारी ताकि हम दिमाग को लड़ाएं और उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए अपने क्वेश्चंस करें, ये भी इसी तरह से है। जो है 10 माइनस इज इक्वल टू 7, वो कह रहा है 10 में से हम क्या कट करें कि आंसर 7 आए? ओबियसली 3 कट करेंगे। 20 माइनस 14, 20 में से 14 आप कट करो तो 6 आंसर आएगा, ठीक है। ये कटिंग आपने लाइंस लगा के करें, फिंगर्स को फोल्डिंग करते हुए करें, ये सारा काम आपने करना है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 96। मैच द नंबर्स नेम विथ न्यूमेरल्स। 70 ढूंढेंगे, कॉलम की तरह इसको मैच करेंगे। ये है हमारा 70। 59, इट इज़ 59, 35, 62, 44 और ये है 44। ये कॉलम हमने मैच कर लेना है। यहाँ पर है सर्कल द करेक्ट आंसर, हमने करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। ऑप्शंस हैं डैश इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब 18, 20, 15, 5, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 5। डैश कम्स बिटवीन 60 एंड 62। 60 और 62 के दरमियान में क्या आता है? 61। डैश इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अब इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 89, 99, 100, 88। लार्जेस्ट नंबर है 100। देयर आर 5 टेंस एंड डैश वंस इन 50। 50 बनाने के लिए हमारे पास 5 तो है, अब क्या चीज़ चाहिए कि हमें 50 बने? ओबियसली 0। इधर हम राइट करेंगे 0। डैश इज़ बिफोर 70। 70 से पीछे क्या है? 69। फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लेस 48 इज़, 48 में से वो कह रहा है 1 निकाल दें तो 47। 10 लेस देन 100 इज़,
100 में से 10 को लेस करेंगे तो 90। 40 इज़ डैश लेस दैन 50। 40 इज़ 10 लेस दैन 50। 50 में से कितने काम करेंगे कि 40 आएगा, 10 लेस करेंगे। 1 मोर दैन 39 इज़ 39 में 1 प्लस करें तो 40। 10 मोर दैन 50 इज़ 60। 68 इज़ डैश मोर दैन 66। 66 जो है वो में 2 प्लस करेंगे तो 68 आएगा, 2 मोर है। कंप्लीट द नंबर पैटर्न, यहाँ नंबर पैटर्न कंप्लीट करेंगे। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51। 60, 62, 64, 68, 66, 68। यहाँ पे 1 स्किप करते जा रहे हैं तो यहाँ खुद भी हम 1 को स्किप करेंगे। 70, 71 को स्किप करेंगे। 72, 73 को स्किप करेंगे तो 74। ये स्टूडेंट्स हमारी ऑब्जेक्टिव है जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर इन द गिवन स्पेस। ये उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने इधर बीट्स को काउंट करना है। इधर 3 बीट्स हैं, 3 लिखेंगे, तो इधर 5 बीट्स हैं, इधर 5 लिखेंगे। इट मीन्स 35। यहाँ पे 6 हैं, 6, यहाँ पे 7 है तो 7, 67। यहाँ 6 हैं, 6 और यहाँ पे भी 6 हैं तो 6, 66। यहाँ पे आपने खुद से बीट्स को ड्रा करना है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 9 और यहाँ 3। ये पहले जैसे ही काम है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है थोड़ी सी, ताकि आप एक दफ़ा फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसिस। 67 हैज़ 6 10s and dash ones, 7 ones. 100 has dash 10s, 10 10s and 0 ones. Dash has 50 10s and 6 ones. 56 has 5 10s and 6 ones. Dash has 3 10s and 0 ones. 30 has 3 10s and 0 ones. 77 has 7 10s and 7 ones. Okay, ये हो next है। Dash has 5 10s and 6 ones. 56 has 5 10s and 6 ones. ये हो गया है हमारी ऑब्जेक्टिव। फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो हमने फिल कर ली हैं। नेक्स्ट है, फिल कर ली हैं हमने। नेक्स्ट है हमारा मेंटल कैलकुलेशन। 6 10s and 6 ones. 10s का जो 6 है वो लिख देंगे और 1s का जो 6 है वो लिखेंगे तो 66 बन जाएगा। 8 लेस देन 50। 50 में से 8 को आप कट कर देंगे, लेस कर देंगे तो 42। इसी तरह से डैश इज़ बिफोर 100 से 100 से जो पीछे है वो कौन है, 99 है। 4 मोर देन 28। 28 में मोर का मतलब है कि हम प्लस करेंगे तो 32। डैश इज़ नेक्स्ट टू 90। 90 के नेक्स्ट क्या है, 91। स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया है, आज हमने किया है अपना चैप्टर नंबर 3 का जो नेक्स्ट हाफ था वो किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट हाफ है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पूरा चैप्टर मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि वीडियो भी लंबी हो जाती है और उसमें उस तरह से एक्सप्लेन नहीं इंसान कर पाता जिस तरह से हाफ हाफ करके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा काम। अगर नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।